हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स एंड पोम्स। सो आज जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट्स गोना बी द रैट ट्रैप व्हिच इज़ रिटन बाय सेल्मा लैगलॉफ। और इस चैप्टर का हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इफ़ एनी ऑफ द हार्डवर्ड विच विल कम इन बिटवीन वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो CUET की प्रेपरेशन कर रहा है तो वो सिंपल अडर 24/7 की ऐप पर जा सकता है या अपने फ़ोन में अडर 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर सकता है। देन आफ्टर डाउनलोडिंग इट आपको क्या करना है, आपको स्टोर पे जाना है। जैसे ही आप स्टोर पर जाओगे, राइट, आपको अपना कोर्स जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो अपना कोर्स आपने CUET ही सिलेक्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखनी है। और उसके बाद आप फिर साइंस कॉमर्स जिस भी कोर्स के लिए जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आज है 16 अगस्त, आज से ये श्रेष्ठ बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच आपका देख सकते हो आप यहाँ पर 8609 का है। एंड इफ यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज अ कोड हियर Y484 टू गेट इट इन लेसर प्राइजेस 8399। सो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज GT और अपना जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर CUET, सो एनरोल इट नाउ ताकि आपका कोर्स बहुत आगे ना निकल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत आराम से कर पाओ। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर विच इज द रैट ट्रैप। तो यहाँ पर आपको जो कहानी सुनाई गई है वो बड़ी ही प्यारी है, लेकिन उससे पहले हम इस स्टोरी का थीम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक रैट ट्रैप सेलर की कहानी सुनाई गई है जिसने हमेशा जिंदगी में घुड़कियाँ खाई होती है ना। व्हाट इज दैट? घुड़कियां इन द सेंस उसने हमेशा टॉर्चर, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, इश्यूज ही झेले होते। उसको कोई प्यार करने वाला, कंपैशन देने वाला नहीं मिला होता है। लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी में उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एडला विल्मैनसन। वो उसके टुवर्ड्स बहुत कंपैशनेट होती है, वो उसको बहुत सारा प्यार देती है, इज्जत देती है, जिसकी वजह से वो एक चेंज्ड पर्सन बन जाता है। और क्योंकि वो पहले पेटी थीवरीज करता होता है, लेकिन जब वो एडला विल्मैनसन का ये एटीट्यूड देखता है तो वो उसको बदलने पे मजबूर कर देता है। सो स्टोरी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कैसे हम एक अच्छे नेचर से, पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ, कंपैशन के साथ किसी भी बुरे से बुरे इंसान को बदलने की क्षमता रखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी एंड लेट अस सी कि स्टोरी में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक बार की बात है, ठीक है, एक आदमी था जो जगह जगह घूम घूम करके क्या किया करता था, रैट ट्रैप सेल्स किया करता था। रैट ट्रैप्स मतलब चूहेदानियां। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ऑड मोमेंट्स का मतलब क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब भी उसे मौका लगता था तब वो उसे बनाता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। अब ये इतना गरीब था, इसकी गरीबी का ऐसा आलम था कि ये बेचारा जो छोटी मोटी भीख मांगा करता था लोगों से, वहाँ से ये रैट ट्रैप्स को बनाता था, या फिर कभी कभी ये स्टोर्स चले जाता था, या फिर ये बड़े बड़े फार्म्स चले जाता था, वहाँ से इसको जो भीख मिलती थी उससे ही ये क्या करता था, चूहेदानियाँ बनाता था। सो अब देख रहे हैं ना, ये वो रैट ट्रैप सेलर है। नाउ if you move ahead you'll come to know so many things about this rat trap seller. But even so the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. Now what does it mean? अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो रैट ट्रैप्स बनाता कैसे था। वो छोटी मोटी भीखें मांग करके अलग अलग जगहों पर ये काम किया करता था, लेकिन क्योंकि उसका जो ये बिजनेस था वो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल नहीं था और उसे जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी तो चलानी ही थी, राइट। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या है कि उसे जिंदा रहना था, और अगर उसे हमेशा हमेशा जिंदा रहना होता या अलाइव रहना होता तो उसे उसके लिए क्या करना पड़ता था? सिर्फ बेगिंग से उसका काम नहीं चलता था, उसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। और तो और अगर आप उसको देखोगे तो उसके हाल बहुत बुरे थे। कैसे बुरे थे? वो फटे चिथड़े कपड़ों में रहता था। रैक्स का मतलब ही होता है फटे चिथे कपड़े, ठीक है। His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. उसके जो गाल थे वो ऐसे पिचके हुए थे क्योंकि ऐसा लगता था उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, और जो भूख थी उसकी चमक उसकी आंखों में देखी जा सकती थी, क्योंकि जो इंसान भूखा होता है ना उसके देख के ही पता चल जाता है कि वो सदियों से उसने कुछ खाया नहीं है और उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है खाने की। तो जब कोई इंसान
किसी ऐसी चीज़ के पास जाता है जो उसे बहुत सालों से ना मिली हो, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और चेहरे पे खुशी आ जाती है कि एटलीस्ट मुझे आज खाने को तो मिला, मेरे पास कभी भी नहीं था ना। If you move ahead and you'll know more about this story, what will you come to know? No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Now, see, this is the another name of this rat trap seller. Actually, rat trap seller does not have any original name of his. वो इतना गरीब था कि उसके पास उसका खुद का नाम तक नहीं था। तो उसे कभी जो राइटर हैं वो क्या बोलती हैं, रैट ट्रैप सेलर बोलती हैं, और कभी वो उसे क्या बोलती हैं, एक वेगाबॉन्ड बोलती हैं। वेगाबॉन्ड कौन होता है? वेगाबॉन्ड एक वॉन्डरर होता है। वॉन्डरर मतलब जो इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर इधर उधर भटकता रहता है, उसके पास ना रहने के लिए घर होता है और ना खाने के लिए खाना होता है। तो यहाँ पे राइटर कहती है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना दुखी था और उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग थी। Then she writes, who plods along the road left to his own meditation. Plods का मतलब होता है जब कोई भारी कदमों से चलता है, तो जब इंसान थोड़ा सा एकदम ऐसा होता है ना, मतलब बहुत गमगीन टाइप का होता है, उसको समझ नहीं आता, तो ऐसे ऐसे चल रहा होता है। सो आप देख सकते हैं एकदम मोनोटोनस सा कि मन भी नहीं कर रहा चलने का, चल भी जबरदस्ती रहे, ऐसी वाली उसकी सिचुएशन थी। तो वो धीरे धीरे हैवी कदमों से क्या करता था, रास्ते पे चलते जाता था और अपने ही थॉट्स में डूबा रहता था। पता नहीं दुनिया भर के थॉट्स उसके दिमाग में आते थे, बुरे बुरे, है ना, कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है, नोबडी हेल्प्स मी, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, लाइक दिस। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. फिर एक दिन अचानक से ऐसे ही ये भारी कदमों से अपने चल रहा होता है ना, कुछ खुरपेची या खुराफाती लोग नहीं होते जिनके मन में ऐसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, फिर अचानक से हाँ करके हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में से अचानक से थॉट आ जाता है, यार अच्छा ऐसा, मतलब अपने मन में ही ऐसे तफरी से सूझ जाती है उनको, और किसी का फन बनाने लगते हैं, कुछ फनी सा सोचने लगते हैं। तो ऐसे ही ना एक बार उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, और एक ऐसा थॉट आया जिसको सोच करके उसको मजे आ गए। क्या मजे आए? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. So उसके दिमाग में थॉट क्या था? जनरली क्या होता है ना, उसका थॉट जो होता है वो इसी बारे में होता है कि वो चूहेदानियाँ कैसे बनाए, कैसे बेचे, है ना। तो अभी भी वो क्या सोच रहा था? चूहेदानी के बारे में ही सोच रहा था, रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, कि अचानक से उसके दिमाग में आता है कि दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप है। उसे मजा आ जाता है, वाह दुनिया भी रैट ट्रैप है। अब मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि रैट ट्रैप में फंसने वाले कौन है? चूहे। और उनके लिए जो बेट है, चारा है, वो क्या है? वो है पोर्क, है ना। पोर्क क्या होता है? वो जो आपकी क्या बोलते हैं, स्वाइन्स होते हैं, या आप बोल सकते हो पिग्स जो होते हैं, उनका जो मीट होता है उसको पोर्क बोलते हो। तो पोर्क हो गया, चीज़ हो गया, है ना। तो जैसे ये बेट डाले जाते हैं चूहे को पास बुलाने के लिए, वैसे ही इस दुनिया में चारे के तौर पर भगवान ने क्या बिछा रखा है? वर्ल्ड, जिसमें क्या है? समुद्र है, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ठीक है ना। और उसमें खूब सारा मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, खाना हो गया, कपड़े हो गया, एवरीथिंग। ये सब में क्या करती है? ल्योर करती है कि खाओ, पहनो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे दिमाग में उसके क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं कि जैसे एक रैट ट्रैप में चारे के तौर पर पोर्क और चीज़ रखा होता है, वैसे ही वर्ल्ड में एक बेट के तौर पर, चारे के तौर पर क्या रखा गया है? मटीरियलिस्टिक चीजें। और लोग जब भी उन्हें पाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे रैट जो होता है जब रैट ट्रैप में जा रहा होता है, तो वो इस लालच में जाता है कि उसे पोर्क या चीज मिलेगा तो वो फंस जाता है। वैसे ही जो दुनिया के लोग हैं, जब वो मटीरियलिस्टिक चीजें पाने के लिए इस वर्ल्डली ट्रैप में जाते हैं, तो वो भी फंस जाते हैं। तो उसे बड़ा मजा हो रहा होता है ये कि अरे वाह वाह वाह, रैट ट्रैप की तरह दुनिया भी तो एक ट्रैप है और उसमें सबको एक ना एक दिन फंसना है। तो बड़ा मजा आ रहा होता है, उसे खुशी हो रहा होता है, मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इसका कोई और पर्पस ही नहीं रहा, दुनिया का कोई और पर्पस है ही नहीं। ये लोगों के लिए क्या कर रहा है? चारे बिछा रहा है कि आओ और फंसो। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है कि जिस तरीके से जो दुनिया है हमें वो खुशियाँ देती है, हैप्पीनेस देती है, आसरा देती है, खाना देती है, गर्मी देती है, कपड़े देती है, सेम रैट ट्रैप क्या करता है? हमें
चीज़ और पोक दिखाता है, और वो किसको फंसाता है, वो चूहों को फंसाता है, और दुनियावी ट्रैप किसको फंसाता है, लोगों को फंसाता है। एंड as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची हो जाता है और जब वो बहुत ज़्यादा लपकता है उस चीज़ की तरफ, तो क्या हो जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसके आगे बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और लो सब खत्म हो गया। जैसे चूहा चूहेदानी में फंस गया तो सब खत्म हो गया, वैसे ही अगर एक इंसान वोल ट्रैप में फंस गया तो सब खत्म हो गया, उसके पास बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। नाउ द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब उसके दिमाग में जब थॉट्स आ रहे हैं तो वो इतना खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ये दुनिया वाले, इन दुनिया वालों ने उसको कभी भी खुश रहने नहीं दिया। सो इट गेव हिम अनवांटेड, अनवांटेड इज डिफरेंट। जो वो अनवांटेड का मतलब है जो आप नहीं चाहते हो, अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजुअल, अजीब सा। जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो क्योंकि दुनिया ने, ये जो जालिम दुनिया है जिसने उसके साथ आज तक कभी अच्छा नहीं किया, तो उसे बड़ा मजा आ रहा है। ही इज वेरी वेरी हैप्पी ऑन थिंकिंग ऑफ दिस, कि दुनिया का कैसे बुरा हो रहा है, तो खुश हो रहा है वो इस बुरे को सोच करके। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रीरी प्लॉटिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. अब समझिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आज पहली बार इसके दिमाग में थॉट आया था, और अब ये इसका रोज का थॉट बन गया। जब भी इसे खुश होना होता है, मजे लेने होते हैं, एंजॉय करना होता है, तो ये फिर सोचने लगता है यार दुनिया रैट ट्रैप है और कैसे लोग उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, राइट। सो ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था, ठीक है। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता था जब वो बहुत ही स्कैरी प्लॉटिंग्स कर रहा होता था, मतलब वही मेहनत कर रहा है, वो बहुत भयंकर भयंकर काम कर रहा है जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। तो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में जब इंसान को बहुत कड़ी मेहनत करनी हो रही होती है तो वो दुखी होता है, लेकिन जब उसको खुश होना होता है तो वो इस बारे में सोच लेता है, ठीक है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जिनको वो जानता है, जिन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, एंड हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, ठीक है। और जिन लोगों ने उसके साथ कभी ना कभी बुरा किया है, वो उनके बारे में यही सोचता रहता है कि कैसे वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड देम। तो उसके दिमाग में दो थॉट चल रहे हैं। पहले उन लोगों के बारे में थॉट चल रहा है कि वो लोग जो फंस गए हैं अंदर पहुंच करके, और एक वो लोग भी हैं जो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं और जल्द ही फंस जाएंगे। तो उसे बड़ा मजा आ रहा है ये सारे थॉट्स सोच करके। आगे देखिए। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. अब ऐसे ही शाम का टाइम होता है, एंड वो वही हैवी से स्टेप्स लेकर के ऐसे बढ़ रहा होता है आगे रोड की तरफ, और अचानक से उसे एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वो कुटिया उसे दिखाई देती है रोड के किनारे, तो वो जा करके दरवाजे पे नॉक करता है, क्योंकि भाई रात बहुत हो गई, उसे कहीं ना कहीं तो आसरा लेना ही लेना है। तो जब वो नॉक करता है तो उसे रेफ्यूज़ भी नहीं किया जाता। उसे रेफ्यूज़ भी नहीं किया जाता का क्या मतलब है, जब ये कुटिया पे नॉक करता है, नॉक कोई है, तो अंदर से एक आदमी निकलता है, वो कहता है वेलकम जी वेलकम। अभी बड़ा ही हैरान हो गया इस बात पे कि यार आज तक तो मेरा कभी भी किसी ने वेलकम नहीं किया, लेकिन आज पहली बार मेरा वेलकम हो रहा है, कितना अजीब बात है, राइट। नाउ लुक एट दिस। तो पहली बार जिंदगी में इसका किसी ने वेलकम किया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम। अब सॉर का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉर का मतलब खट्टे नहीं होगा, यहाँ पे सॉर का मतलब है सड़े हुए फेसेस होते हैं, मुंह सड़े हुए बने हुए हैं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस, जब लोगों को वो देखता था तो लोग हमेशा गंदे गंदे मुंह बनाते थे कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं लोग। आज पहली बार उसको एक डिफरेंट पर्सन देखने के लिए यहाँ पे मिला। ही वॉज नॉट द अदर पीपल्स आर, राइट। सो उसे जनरली बहुत ही अजीबोगरीब चेहरे दिखाई देते थे जो मुंह बनाते थे उसके आगे, लेकिन इस बार जो भी उसको बंदा मिला है वो बहुत अच्छा है। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। इस घर का जो ओनर है, जो मुखिया है, या जो इस घर का रहने वाला आदमी है, उसका ना बीवी है ना बच्चा है। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। वो स्टार्टअप सेलर को देख करके खुश क्यों है, क्योंकि उसके पास ना कोई बात करने वाला था, ना कोई अपनी बातें शेयर करने वाला था। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि यार एटलीस्ट मेरी रात में मेरे से कोई बात करने के लिए, मेरे दुख बांटने के लिए कोई तो होगा। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played
जॉलिस with his guest until bedtime। तो अब ये वो सारी चीजें हैं, वो सारी एक्टिविटीज हैं जो रैट ट्रैप सेलर ने इस ओल्ड मैन के घर पर करी हैं। क्या क्या? सबसे पहले ओल्ड मैन ने उसे पोरेज यानी कि दलिया बना करके दिया, ठीक है, खाना दिया जो आज तक उसे कोई नहीं देता था। दूसरी, ये सपर बोला गया है, मतलब रात का खाना दिया। दूसरा, उसने उसको अपना टोबैको रोल भी शेयर किया। टोबैको रोल वो बीड़ी होती है ना, जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग सिगरेट्स नहीं पीते थे, कागज की बनी हुई कोई चीज नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था, वो पत्ते में एक वो बनाया जाता था, पत्ते में मसाला भर करके एक बीड़ी बनाई जाती थी, उसको लोग पीते थे, राइट। तो टोबैको रोल उसने शो किया, और साथ ही साथ में इन लोगों ने मिल करके रात में जब सोने जा रहे थे लोग, तो इन लोगों ने कार्ड्स भी खेले, और इस गेम का नाम क्या है? जॉलिस, राइट। और जब तक सोना नहीं हो गया तब तक ये लोग कार्ड्स खेलते रहे। तो किस तरीके से यहाँ पर ओल्ड मैन ने वेलकम किया है रैट ट्रैप सेलर का, आपको ये बताना पड़ेगा। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद द पोरेज एंड टोबैको। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ओल्ड मैन था उसने सिर्फ और सिर्फ टोबैको रोल या फिर खाना ही नहीं उसके साथ शेयर किया, बल्कि अपनी सबसे सीक्रेट बातें भी उसके साथ शेयर कर दी। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter. अब यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर को बताया जाता है, अब यहाँ पे गेस्ट कौन है? Who is guest? रैट ट्रैप सेलर। तो रैट ट्रैप सेलर को वो ओल्ड मैन बताता है कि जिस पर्सन के साथ अभी तुम बैठे हुए हो ना, वो कोई आम आदमी नहीं था, उसके पास बहुत पैसा था जब वो यंग हुआ करता था। इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही यही है कि जब वो जवान था उसके पास बहुत पैसा था, ठीक है। और वो किस चीज का काम किया करता था? वो एक क्रोफ्टर का काम किया करता था। क्रोफ्टर कौन होता है? क्रोफ्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक बड़े से फार्म पे काम करता है, या तो वो खुद के फार्म पे काम कर रहा है या तो किसी और के फार्म पे काम कर रहा है, बट वो फार्म पे काम करता था। और वो फार्म कौन सा था? एट रामसो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो वो यही किया करता था, वो एक क्रोफ्टर हुआ करता था, और वो कैसे उस लैंड पे काम किया करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो अब वो इतनी लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, ठीक है। और यही वजह है कि उसने एक गाय पाल ली है, और जो गाय है उसकी, वही उसकी मदद करती है उसकी जिंदगी चलाने में। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब बॉसी किसको बोला गया यहाँ पे? गाय को। अरे भाई वो तो बहुत जबरदस्त है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। अब क्रीमरी क्या है? क्रीमरी एक जगह है जहां पर मिल्क को क्रीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बताता है कि वो जो गाय है वो मिल्क देती है, और मिल्क को मैं क्रीमरी में दे आता हूँ जहाँ पे मिल्क को क्रीम में कन्वर्ट किया जाता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट। और उसको पिछले महीने कितना पैसा मिला है? 30 क्रोनर्स। जैसे हमारे यहाँ पैसा और रुपया एक यूनिट होता है ऑफ मेजरिंग द अमाउंट, तो वैसे ही इनके यहाँ क्रोनर्स होता है। द स्ट्रेंजर्स मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroners bill. अब एक्चुअली में जब वो ये सारी बातें बता रहा था, किसको? रैट ट्रैप सेलर को। तो अब रैट ट्रैप सेलर को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्ट्रेंजर। कि वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो रैट ट्रैप सेलर था, वो हक्का बक्का बैठा हुआ था, उसकी शक्ल देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसको यकीन ना हो रहा उस ओल्ड मैन की बातों पे। तो ओल्ड मैन उसे श्योर करने के लिए बोलता है, रुको रुको, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो पैसे कहाँ हैं। तो वो खिड़की के पास जाता है, खिड़की पे एक खूटा टाइप का टंगा हुआ है, उस खूटे पे लेदर का पाउच है, उस लेदर पाउच के अंदर 30 क्रोनर्स रखे हुए हैं, और वो 30 क्रोनर्स ऐसे गुजले मुजले रखे हुए हैं। बेचारा बूढ़ा है, वो कैसे भी रख सकता है। तो वो निकाल के दिखाते, कहता है देखो ये है 30 क्रोनर्स मेरे पास, देखा। These he held up before the eyes of his guest. देखो ये रहे वो 30 क्रोनर्स। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा था। नॉडिंग नोइंगली, देखा तुमने पैसे। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस उन्हें कहाँ ठूस देता है? लेदर के पाउच में। कौन? ओल्ड मैन। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब है मौसम अच्छा है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी अभी अच्छा है, सूदिंग चल रहा है, और दोनों सुबह सुबह उठते हैं मस्त चंगे हो करके, और फिर दोनों के दोनों निकल जाते हैं। द क्रोफ्टर वॉज इन अ हरी। क्रोफ्टर जल्दी में होता है क्योंकि उसे अपनी गाय का जो मिल्क होता है वो धोना होता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो रैट ट्रैप सेलर होता है, यहाँ पे देखो उसकी अच्छाई दिखाई गई है कि जब घर का मालिक उठ गया है तो वो बेड पे क्यों लेटा रहे, है ना।
इस तरह का थॉट रैट रैप सेलर के दिमाग में आता है, इस वजह से वो भी सोचता है कि मैं बहुत देर यहाँ पर लेटा नहीं रह सकता। तो दोनों ही सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दे लेव द कॉटेज, फिर वो कुटिया छोड़ देते हैं सेम समय पे। द क्रोफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट। क्रोफ्टर क्या करता है, ताला लगाता है अपने घर में और जो चाबियां होती हैं उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर वर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। तो रैट ट्रैप सेलर जाते जाते उसको बोलता है थैंक यू, तुमने मुझे पूरी रात रुकने का यहाँ पे मौका दिया और आपका दिन अच्छा हो, चलता हूँ मैं। तो ये रैट ट्रैप सेलर अपने रास्ते निकल जाता है और जो ओल्ड मैन होता है क्रोफ्टर वो अपने रास्ते निकल जाता है। बट हाफ एन आवर लेटर रैट ट्रैप सेलर के मन में जाग उठती है लालसा या लालच, है ना। तो हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। फिर टपक गया ये, कहाँ, खिड़की के पास। कौन सी खिड़की के पास, जहाँ पे वो लेदर पाउच टंगा हुआ है, लेदर पाउच में 30 क्रोनर्स रखे हुए हैं। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी। हाँ, हाउएवर, हालांकि पैसे तो चाहिए तो उसे। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सीधे कहाँ चला गया, खिड़की के पास। स्मैश्ड द पेन। पेन क्या होता है, जैसे मान लो ये खिड़की है ना, तो एक ये वाला पार्ट, तो एक खिड़की का शीशा उसने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक, स्मैश का मतलब होता है बैडली ब्रोकन, बुरी तरीके से तोड़ दिया। अपना हाथ अंदर डाला, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच निकाल लिया विद 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर के साथ। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसने उसमें से 30 क्रोनर्स निकाले और बहुत तेजी से, थ्रस्ट का मतलब क्या है, पुश्ड इनसाइड, अंदर जेब के डाल लिए, राइट। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसने चुपचाप बहुत आराम से वो लेदर पाउच वहीं पर टांगा और निकल लिया। देख रहे हो विनोद। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब वो जब वो पैसे चुरा करके भागा, भाई अपन तो एकदम मतलब रापचिक चोर है, ऐसे वाली फीलिंग उसको आ रही थी। खुश, यार मैंने कितनी गजब की चोरी करी है। प्राउड हो रहा है ना, इतना बड़ा काम कर दिया। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. अब उसका दिमाग चल रहा है बहुत जोर से। दिमाग क्या चल रहा है, यार मैं ना रोड वाला रास्ता नहीं लूंगा, पुलिस पकड़ लेगी तो पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं, तो मैं ना जंगल वाला रास्ता ले रहा हूँ। बोलते ना जो चिलाक कौवा होता है वो गंद खाता है, तो यहाँ पे चिलाक कौवे बन रहे थे, भी ये गंद खाएंगे, ठीक है। तो अभी ये जंगल में चले जाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले कुछ घंटे तो उसके गुजर गए, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन फिर दिन में उसे दिक्कत होने लगी। For it was a big and confusing forest which he had gotten into. अब वो जिस जंगल में घुसा था वो बड़ा ही confusing forest था, गोल गोल घुमा करके उसे उसी रास्ते पे ले आ रहा था, गोल गोल घुमा करके उसे उसी रास्ते पे ले आ रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction. बार बार वो प्रैक्टिस करता कि वो एक सीधी डायरेक्शन में जाए, but the paths twisted back and forth so strangely. लेकिन जो उसके रास्ते थे वो ऐसे से घूमे घामे थे कि वो फिर घूम घाम करके एक ही जगह पे आ जाता था। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन उसे जंगल का एंड मिला ही नहीं। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और फिर बाद में उसे ये महसूस हुआ कि वो बार बार जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा है और वो तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap. अब जब वो ऐसे ही बैठा हुआ होता है या वो जंगल में ऐसे ही टहल रहा होता है तो उसे अचानक से दिमाग में आता हो, मैंने क्या किया, मैंने गलती करी और मैं उसी गलती में फंस गया। फिर उसे दिमाग में वही थॉट आता है कि मैं कैसे दुनिया के बारे में सोचता था ना कि वो एक वर्ल्ड ट्रैप है, और देखो आज उस वर्ल्ड ट्रैप में मैं खुद फंस रहा हूँ। सी कैसे फंस रहा हूँ, जिस चीज़ को लेकर के मैं खुश होता रहता था कि लोग कैसे परेशानियों में फंस रहे हैं, आज मैं खुद उसमें फंस रहा हूँ। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब खुद उसका नंबर आ गया था। He had let himself be fooled by a bait and had been caught up. वो सोच रहा है लो आज तो मेरा भी नंबर आ गया, देखो कैसे मेरे लिए वो 30 क्रोनर्स चारा बने और मैं फंस गया। The whole forest with its trunk and branches, its thickets का मतलब होता है जो बहुत बहुत घना जंगल होता है, तो and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable का मतलब होता है इम्पॉसिबल, जहां से आप निकल नहीं सकते,
राइट। तो उसको लग रहा होता है ये जंगल, इसके जो मोटे मोटे तने हैं, जो टहनियाँ हैं, और जो इतना घनापन है, और जो जो टूटे हुई जो पेड़ हैं, लकड़ियाँ हैं उनकी, ये सब मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता, और शायद मैं अब इस जगह से कभी भी बच करके नहीं निकल पाऊंगा। देखो मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बताया गया दिसंबर का समय था, ठंड पड़ती है तो ऑब्वियसली रात शाम जल्दी हो जाती है, ठीक है। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब जैसे रात जल्दी हो रही है तो खतरा भी बढ़ रहा है जान का। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, अब उसका दुख भी पड़ रहा है, वो धीरे धीरे ना, मतलब एक होता नहीं है एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट लाइफ में आ जाना, दुख में होना, है ना, आपको लगता है कि होप्स भी चले गए आपके, तो वो होपलेस भी हो रहा था और डिसअपॉइंट भी हो रहा था, निराश भी हो रहा था, तो वो दुखी भी था और डिसअपॉइंट भी था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, फिर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन, अब वो थक हार करके बेचारा एकदम पड़ गया जमीन पर और ऐसे करके लेट गया। टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, अब वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और वो इतना ही बुरी हालत में था, इतनी बुरी तरीके से थक गया था कि उसे लग रहा था बस उसके मौत का समय अब आ गया है, अब मरा वो तब मरा वो, राइट। सो उसकी सिचुएशन यही थी कि उसे लग रहा था बस आज नहीं तो कल उसकी मौत करीब है। नाउ बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। अब जैसे ही वो जमीन पर लेटा तो जमीन पे धम 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 ऐसी आवाजें आ रही थी। तो वो जो आवाजें आ रही थी उस आवाजों को सुनकर के बहुत आसानी से कोई समझ सकता था कि वो आवाजें किस चीज की हैं। He raised himself, वो खड़ा हो गया। Those are the hammer strokes from an iron mill, ऐसे लग रहा था कि आसपास कोई आयरन मिल है और वहां पर कोई हथौड़ा किसी चीज पर मार रहा हो, हथौड़े से किसी चीज की ठुकाई कर रहा हो। There must be people nearby, उसे लगा नहीं 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 आसपास लोग तो पक्का है। He summoned, समन का मतलब होता है गैदर्ड, उसने अपनी सारी की सारी जो भी पावर थी या जो भी एनर्जी थी उसके अंदर बची कुची उसको इकट्ठा किया और खड़ा हो गया। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और फिर लड़खड़ाता हुआ कहाँ चला गया, डायरेक्शन ऑफ साउंड की तरफ। डायरेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या हुआ, जहां से आवाज आ रही थी, आप उसे आराम से चेस कर सकते हो। द रामसो आयरन वर्क्स, अब उसे रास्ते में क्या मिलता है, एक आयरन मिल, आयरन वर्क्स, जिसका नाम क्या है, रामसो, विच आर नाउ क्लोज डाउन। लेकिन यहाँ पे हमारे जो राइटर है वो अब हमें बताते हैं कि इस समय अब वो काम नहीं करती स्वीडन में, इस समय उसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन पहले हुआ करती थी। पर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, बहुत लंबे समय की बात नहीं है, जब वो एक बहुत बड़ा सा प्लांट हुआ करता था जहाँ पे लोहे को क्या किया जाता था, लोहे को स्मेल्टर किया जाता था, रोलिंग मिल भी थी वहां पर और एक फोर्ज भी था। मतलब अब देखो स्मेल्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो मेटल को क्या करती है, पिघलाती है, ठीक है। रोलिंग मिल का मतलब क्या होता है, जो उसे शेप देती है, ठीक है। और सिफ्टेड का मतलब क्या होता है, डिसेंडेड लाइटली और स्पार्सली और इफ स्प्रिंगल्ड फ्रॉम अ स्लीव। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता था, आयरन को ठोक पीट करके उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाता था और बनाया जाता था। तो उसको शेप देने के लिए भट्टी में उसे पहले पिघलाया भी जाएगा, है ना। तो ये सारे काम कहाँ पे होते थे, ये सारे काम वो रामसो आयरन वर्क्स में होते थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्ज and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mills were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। अब यहाँ पर एक्चुअली में बताया क्या जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो चीज़ें होती थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो भट्टी है उसमें कोयले वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। तो अब ये भट्टी का इस्तेमाल, ये भट्टी जो यूज़ की जा रही है उसमें जो आयरन वर्क हो रहा है उसको कैसे इधर से उधर शिफ्ट किया जाता था, ये बताया जा रहा है। तो कह रहा है जब समर टाइम की बात है ना, समर टाइम की अगर हम बात करें तो लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस, बार्जेस का मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट, मतलब ऐसे इस तरह के बॉक्सेस जो ऐसी जगहों पर रोल करवा के लिए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। एंड स्काउस, स्काउस क्या होता है, अ फ्लैट बॉटम बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू एंड फ्रॉम द शिप्स। तो अगर आप दोनों ही देखेंगे तो ये भी फ्लैट बॉटम बोट है, ये भी फ्लैट बॉटम बोट है। ये क्या कर रही है, दे आर यूज फॉर कैरिंग फ्रेट ऑन कैनाल्स एंड रिवर्स, ये कैनाल्स और रिवर्स पे यूज करी जाती थी। और ये कहाँ पे यूज करी जाती थी,
फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू एंड फ्रॉम शिप्स एंड हार्बर, राइट। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम होता था। समर टाइम पे जो बार्जेस और स्काउज होते थे, ठीक है ना, उनको कैनाल से ले जाया जाता था, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी इनलैंड लेक से, मतलब उसी जगह की लेक से होकर के गुजरती थी। लेकिन जब विंटर टाइम आता था तो क्योंकि ठंड पड़ती थी और वो वाला रास्ता जाम हो जाता था, तो इस वजह से रोड्स से ये जर्नी कंप्लीट करवाई जाती थी। और जो रोड्स थी नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल्ड डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो क्योंकि वो बड़े बड़े से जो चारकोल के बॉक्सेस होते थे वो उसी रोड के थ्रू लाए जाते थे, तो वो पूरी काली पड़ जाती थी। तो वो दोनों ही सिचुएशन बता रहे हैं कि समर टाइम में और विंटर टाइम में उसकी क्या हालत होती थी उन एरियाज की। अब मतलब दिस पर्सन इज सो मच फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put into the fire to be ready to put on the anvil. Anvil क्या होता है? एक बड़ा सा आयरन जिसके ऊपर दूसरे आयरन को रख करके, छोटे आयरन को रख करके शेप दिया जाता है, राइट। तो अब ये जो समय चल रहा है जब रैट ट्रैप सेलर यहाँ पर है, तो उस समय की बात बताई जा रही है कि क्रिसमस के कुछ समय पहले, है ना। अगर आप उस आयरन वर्क्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको दो लोग दिखाई देंगे, एक तो मास्टर स्मिथ, एक जो मास्टर है जिसको बहुत अच्छे से काम आता है, और दूसरा उसका अप्रेंटिस जो उसके साथ काम करता है, ठीक है। तो वो अपने साथ किसको लेकर के बैठा हुआ है? अपने अप्रेंटिस को लेकर के बैठा हुआ है, अपने साथ एक हेल्पर को लेकर के बैठा हुआ है, जो दोनों के दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? भट्टी के पास। और भट्टी में क्या कर रहे हैं? वो जो रॉ आयरन है उसको पिघला रहे हैं कि वो किसी तरीके से पिघल जाए, ठीक है ना। और फिर वो उसको तैयार कर रहे हैं कि वो पिघलेगा, तब हम उसको क्या करेंगे? वो पिघले हुए आयरन को इस आयरन वेल पे रखेंगे, जिसे आप एनवल बोल रहे हो, और जब इस पे रखेंगे तो उसको शेप दिया जा पाएगा। तो वहां पे किस तरह से काम होता है आपको ये बताया जा रहा है ना। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. अब एक्चुअली में ना भट्टी के पास बहुत गर्मी होती है, तो एक एक करके कभी मास्टर स्मिथ और कभी जो हेल्पर है वो एक एक करके दोनों लोग जाते हैं और जा करके क्या करते हैं, वो जो भी गरम गरम लोहा है उसको और स्टर कर रहे हैं कि पूरी तरीके से वो क्या हो जाए? पिघल जाए। Returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब वो ये भी बता रही है राइटर कि उन्होंने क्या पहना हुआ है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो रैट ट्रैप सेलर को वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से एक बड़ी सी शर्ट पहनी हुई है, उनको कुछ और अलाउ नहीं है पहनना, और लकड़ी के जूते पहन रखे हुए हैं, राइट। और क्योंकि ये लोग भट्टी के पास जा रहे हैं कि करके, तो जो भी भट्टी से वापस आ रहा है तो उसको खूब पसीना बह रहा है, खूब पसीना बह रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। तो जैसे उसको पसीना बहने लगता है और गर्मी लगने लगती है, तो वो वापस आ जाता है और दूसरा बंदा चला जाता है। तो ऐसे शिफ्ट बाय शिफ्ट वो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। All the time there were many sounds to be heard in the forge. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक साथ वहां पर कई सारी आवाजें जो थी वो सुनी जा सकती थी। The big bellows groaned and the burning coal chugged. एक फूकनी होती है जिससे फूका जाता है, आग को और बढ़ाया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि जो फूकनी थी जिससे आप हवा देते हो वो कुछ इस शेप की थी। ये क्या हो रही थी? ये आपकी उसको हवा दे रही थी तो उसकी आवाजें आ रही थी। फिर अंदर जो चारकोल था या जो कोल था वो जब क्रैक होता था तो उसकी आवाज सुनाई देती थी। द फायर बॉय शावल चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस। मो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो माउथ ऑफ फर्नेस। जो भट्टी थी उसका जो मुंह था, जब उसमें वो शावल को ऐसे ऐसे शावल से जितने भी कोल से वो अंदर डालता था तो उसकी भी आवाज आती थी। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर्स outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. तो यहाँ पे अगर अंदर की आवाजों को आप सुनोगे तो वहां पे एक फूकनी की आवाज आ रही है, चारकोल के क्रैक होने की आवाज आ रही है, और जो हेल्पर है वो जब शावल से कोल को उठा करके कहाँ डालता है? फर्नेस के मुंह में डालता है, तो उसके क्लैटर की भी आवाज आती है। साथ ही साथ में दो और आवाजें जो वहां पे सुनी जा सकती थी वो थी पानी के बरसने की। अब पानी बरस रहा है, ठीक है ना, और जब एक शार्प नॉर्थ विंड ब्लो होती है तो उससे जो पानी की बूंदें हैं वो आकर के जो किस पे टकराती हैं?
दीवार पे टकराती हैं, उनकी भी आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही हैं। सो ये वो आवाज़ें हैं जो कहाँ सुनी जा सकती हैं, जो आयरन मिल के अंदर सुनी जा सकती हैं। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज। अब क्योंकि इतनी आवाज़ें आ रही हैं, यही वजह है कि जो मास्टर स्मिथ है वो ये देख ही नहीं पाया कि किसने आयरन मिल का दरवाज़ा खोला और कौन अंदर घुस गया। Until he stood close to the furnace. तब तक जब तक वो एकदम भट्टी के पास आकर के नहीं खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of the fire. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बेचारे जो जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, आसरा नहीं है कोई, तो उनके लिए ये इस ठंड के मौसम में एक ऐसी जगह एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर बाहर से आप देखोगे तो दीवारें एकदम काली काली दिखाई देंगी, लेकिन वहाँ पर अगर रोशनी की एक चमक भी दिखाई देती है तो उनके लिए वो बहुत बड़ा बून हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो एटलीस्ट उनको कुछ वार्म तो मिल सकती है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के बहुत सारे वेगाबॉन्ड्स जो थे वो आयरन वर्क्स में आया करते थे, और जो ब्लैकस्मिथ था उसको यही लगा कि हो सकता है कि उनमें से ही कोई एक पर्सन हो जो एक रात का आसरा लेने के लिए यहाँ पर इस आयरन मिल में आया हो। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब यहाँ पर इंट्रूडर अगेन किसको बोला जा रहा है? रैट ट्रैप सेलर को। तो रैट ट्रैप सेलर, फिर वेगाबॉन्ड, फिर स्ट्रेंजर बोला गया उसे, और अब क्या बोला जा रहा है? लुक एट दिस, इंट्रूडर। ठीक है, तो इंट्रूडर किसको बोलते हैं? जो बिन बुलाया मेहमान जबरदस्ती आपके घर घुस आया हो। ओके, तो ब्लैकस्मिथ ने एक बार घूर करके देखा, ठीक है, घूर करके देखा जरूर, लेकिन इनडिफरेंटली, मतलब कोई रिएक्शन नहीं था उसका। He looked the way people of his time usually did. उसने वैसे ही देखा जैसे कि उस तरह के लोगों को वो अक्सर देखा करता था। With a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो जब उसने देखा तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और जब उसने देखा तो रैट ट्रैप सेलर कैसा उसको दिखाई दे रहा था? बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी थी, उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे फड़े से सड़े, और साथ ही साथ में उसके खूब सारी जो रैट ट्रैप सेलर के खूब सारी रैट ट्रैप्स लटक रही थी जो उसकी चेस्ट तक आ रही थी। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब ना ब्लैकस्मिथ ने उसको हाय बोला ना हेलो बोला। जब रैट ट्रैप सेलर ने बोला कि मैं एक रात के लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ, तो एक खड़ूस से रिएक्शन के साथ ऐसा करके उसने टाल दिया कि हाँ ठीक है रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सभी रुकते हैं, और उसने खास कोई उसको रिएक्शन नहीं दिया। द ट्रैम्प, हाउ इज अ ट्रैम्प? अगेन ट्रैम्प आल्सो रेफर्स टू वेगाबॉन्ड। अब वेगाबॉन्ड, रैट ट्रैप सेलर है ना, फिर उसके बाद इंट्रूडर, अब ये इसका नाम है ट्रैम्प, मतलब ये एक और नाम दे रहे हैं, राइट है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, अब इसने कुछ बोला भी नहीं, बिना आश्रय वाले पर्सन ने, रैट ट्रैप सेलर ने। He hadn't come there to talk but only to warm himself and sleep. वो यहाँ पे किसी से बात करने के लिए तो आया भी नहीं था, वो बस आया था यहाँ पे सोने के लिए और एक रात बिताने के लिए। In those days the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master. अब उस समय की बात है कि ये जो आयरन मिल थी वो एक बहुत महान, बहुत पॉपुलर पर्सन चला रहे थे, ठीक है ना। Now whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अब उनका सबसे बड़ा एम्बिशन यही था कि अच्छे से अच्छा जो आयरन है वो मार्केट में क्या हो, डिलीवर किया जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into forge on one his nightly rounds for inspection. उनका बस यही एम था कि हर जगह बेस्ट से बेस्ट आयरन पहुंचे, राइट, और उसके लिए वो हर पॉसिबल चीज करने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह थी कि वो हर बार वहां पर इंस्पेक्शंस के लिए आते थे। तो आज भी वो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आए हुए थे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामुफिन। अब पहली बार जब उन्होंने उस आयरन मास्टर जो था उसके पास जो फोर्ज थी वहां पर देखा तो उसको लगा ये एकदम रैगामुफिन टाइप, आप बोल सकते हो। रैगामुफिन रेफर्स टू एक ऐसा इंसान जो फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ लेटा हुआ है, वो उसको दिखा, वो अजीब सा भद्दा सा आदमी जो गरीब है। Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब उसने अपने आप को इतना कंफर्टेबली भट्टी के पास लिटाया हुआ है और उसके कपड़े ऐसे गीले हो रहे हैं कि उसमें से धुआं बाहर आ रहा है ना। The iron master did not follow the example of blacksmith. लेकिन उसने आयरन मास्टर ने वो नहीं किया
ठीक है, जो कि ब्लैकस्मिथ ने किया। ब्लैकस्मिथ ने क्या किया था, उसने उसको अलाउ कर दिया था और कोई हीड नहीं पे करी थी, लेकिन जो आयरन मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर इसको हीड पे करी। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। डेन्ड का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज को एकदम एम्फेसिस करके या बहुत फोकस करके, डू समथिंग दैट वन कंसिडर टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी। अब उन्होंने एक ऐसी चीज जो उनके लिए नहीं थी, उन्होंने वो किया। कोई इंसान अगर अपनी रेपुटेशन से हट करके कोई काम करता है तो वो बहुत अजीब माना जाता है ना, लेकिन फिर भी वो आए और उन्होंने देखा कि आखिर यहाँ पर लेटा हुआ कौन है, जो कि नॉर्मल ब्लैकस्मिथ नहीं कर रहा था, राइट ना। आगे वो आते हैं इसके पास, ट्रैम के पास, राइट ट्रेवसेला के पास, और देखते हैं कि आखिर है कौन ये। He walked close to him, वो उसके पास आए, looked him very carefully, उसको बहुत ध्यान से देखा, then tore off his slouch hat, और फिर उसकी मुंह पर जो उसने हैट रखी हुई थी उसको उठाया, to get a better view of his face, ताकि उसको उनका चेहरा दिखाई दे सके, आयरन मास्टर क्या कर सके, राइट ट्रेवसेला का चेहरा देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील ज़ोलोफ, ओह माय गॉड, ये तुम हो नील ज़ोलोफ, he said, look, तुम कैसे दिखने लगे हो? The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. अब वो आदमी जो कि एक्चुअली में रैट ट्रैप सेलर था, उसने ना ही कभी इस इंसान को पहले देखा था और ना ही वो इस इंसान को कभी जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. But देखो, चोर तो चोर होता है, उसके दिमाग में चोरी और भिखारीपन ये तो आ ही जाता है, फितरत में आ जाता है, राइट। तो उसकी आदत थी भीख मांगने की या लोगों से पैसे लेने की, ठीक है, या फिर चोरियां करने की, तो ये इसकी फितरत में था। तो जैसे ये देखता है एक सूट बूट वाला इंसान और वो मेरे को अपनी जान पहचान का बता रहा है, तो जरूर वो कुछ पैसे तो मेरे ऊपर फेंक ही देगा, मतलब मुझे कुछ पैसे तो दे ही देगा, तो इसका दिमाग में आता है। Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो सोचता है इनको धोखा देने में क्या बुराई है, अगर ये मुझे पहचानने का मान रहे हैं तो मैं नहीं बताता इनको कि मैं इन्हें नहीं जानता। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. कहता हाँ, भगवान जाने क्या मेरे साथ हो गया और क्यों हो गया। यार ये रैट ट्रैप से लगे रहा है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yet God knows things have gone downhill with me, he said. तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या कि रैट ट्रैप सेलर ने एक बार भी इस चीज़ से डिनाई नहीं किया कि वो नहीं है जो कि आयरन मास्टर को समझ रहे हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब होता है सर्विस, तो उसे कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था सर्विस से, अब देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। अब ये तो मिस्टेक हो गया है ना, मतलब इन्हें लग रहा है कि ये इनका कोई दोस्त है, जाना पहचाना पर्सन है, लेकिन रैट ट्रैप सेलर को तो पता है कि मैं ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हूँ, ये तो इनको बस धोखा हो रहा है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये उसको थोड़े से पैसे दे देंगे। दैट वॉज द मिस्टेक। अब उसको बोलते हैं कि तुमको सर्विस पे से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो तुम्हारी गलती है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया है। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट वुड नेवर हैव हैपेंड। अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तो मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो। टू गो अलोंग अप टू द मेनर, मेनर का मतलब होता है आलीशान बंगले में। एंड ही रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर को आयरन मास्टर कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक पुराने सर्विस के साथी के तौर पर, राइट। और कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, नील ज़ोलोफ, किस नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो, नील ज़ोलोफ नाम से, कि बस तुम मेरे साथ आ रहे हो मेरे घर, मेरे मेनर में। हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। लेकिन अब ये वाला जो स्टेटमेंट होता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो, ये रैट ट्रैप सेलर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई अगर वो उनके साथ रैट ट्रैप सेलर अगर आयरन मास्टर के साथ उनके घर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो फिर फंस जाएगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ, मैं ऐसा नहीं सोचता, रैट ट्रैप सेलर कहता है, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा घबरा जाता है ना वो। ही थॉट ऑफ 30 kroners, उसने तो सिर्फ 30 kroners के बारे में सोचा था। To go up to the mayor's house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. और कहता है मेरे पास चोरी किए हुए पैसे हुए 30 kroners के, और मैं तो सोच रहा था कि इनसे मेरे को पैसे मिल जाएंगे, मैं इनके घर चला गया तो इनको मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने 30 kroners चुराए हैं और मैं एक चोर हूँ, और अगर मैं इनके घर जाता हूँ तो इनके घर जाना मतलब एक
शेर की गुफा में हाथ डालने जैसा है. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously. Inconspicuously का मतलब क्या होता है कि कोई उसे नोटिस भी ना करे, right, as possible. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई वो तो यहाँ पे इसलिए आया था कि वो एक रात बिता ले, कोई उसे देखे भी ना, वो पकड़ा भी ना जाए और सुबह चुपचाप वो वहां से निकल जाए. लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अगर वो आयरन मास्टर के घर चला जाएगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, और चोरी पकड़ी जाएगी तो फिर जबरदस्ती, है ना बोलते नहीं, ना खाया ना पिया, गिलास तोड़े 8 ना, पैसे के पैसे भी चले जाएंगे और मैं जेल का जेल भी चला जाऊंगा, ऐसे वाला. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है. उनको लग रहा है कि भाई ये जो आदमी है ना, ये थोड़ा सा परेशान या बुरा इसलिए फील कर रहा है क्योंकि इसके इतने बुरे हालात हो गए हैं. अगर इसके इतने बुरे हालात ना हुए होते तो शायद ये थॉट ना रख रहा होता और ये मेरे सामने शर्मिंदा ना हो रहा होता. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर. तो वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है. प्लीज 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 ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत शानदार है और तुम वहां पर रुक नहीं सकते हो या तुम अपना शक्ल नहीं दिखा सकते वहां पर. ही सेड एलिजाबेथ इज डेथ, मतलब वहां पे एज सच कोई खास पर्सन है नहीं, ठीक है, तो मेरे घर में इतने लोग नहीं है कि तुम जिनसे तुम्हारा सामना हो और तुम बुरा फील करो. एलिजाबेथ मर चुकी है, मतलब एलिजाबेथ कौन है, उनकी वाइफ है. एज यू मे हर्ड, जो तुमने पहले ही सुन रखा होगा, माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो बाहर चले गए हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम, और मेरे घर पर कोई भी नहीं है सिवाय एक पर्सन के, मेरी डॉटर और मैं, बस 2 ही लोग रहते हैं उस घर पर, उसके अलावा कोई भी नहीं रहता. वी वर जस्ट saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे पास क्रिसमस में कोई कंपनी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें कंपनी देने के लिए क्रिसमस में आओ और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. अब वो फन में बोलता है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और जल्दी जल्दी क्रिसमस का खाना खा लो, है ना, ताकि क्रिसमस का खाना खा लो तो क्रिसमस का खाना जल्दी गायब हो जाए, वरना 2 लोग क्या ही खा पाएंगे. But the stranger said no and no and no, and the Iron Master saw that he must give in. अब बार एट्रस से बोल रहा होता है नहीं 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 नहीं, और आयरन मास्टर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि अब वो हार मान चुका है, and I think that Trapsilla उसके साथ नहीं आएगा. It looked as though Captain Von Steel preferred to stay with you tonight. Sternstorm कौन है? The name of that blacksmith जो मास्टर है ना, मास्टर स्मिथ. तो तफरी करते हैं आयरन मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टील जो है वो तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहते हैं. एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर वो ऐसे करके पलट जाते हैं आयरन मास्टर ये तफरी करके. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आप में हंसते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो, as he went away. And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. अब वो समझ जाता है, ब्लैकस्मिथ कहता है कि भाई समझ में आ गया मुझे, आयरन मास्टर की आखिरी शब्द नहीं थे, वो ऐसे तो नहीं मानेंगे, उसको तो लेके जाएंगे, है ना, मैं जितना जानता हूँ उनको, वो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, वो अब आए हैं तो उसको लेके ही जाएंगे. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge. ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ था कि बाहर एक कैरेज की आवाज आती है, ठीक है, भट्टी के बाहर, और एक नया गेस्ट अंदर आता है. लेकिन इस टाइम आयरन मास्टर नहीं थे, इस टाइम आयरन मास्टर की डॉटर थी. apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. तो आयरन मास्टर को ये लगता था कि मेरी बेटी के पास जो पर्सुएशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं rather than me, तो मैं जितना अच्छे से परसुएड नहीं कर पाऊंगा वो कर लेगी. She entered followed by a valet. वो अंदर जाती है, उसके साथ पीछे एक काम वाली भी होती है. Carrying on his arm a big fur coat, उसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट होता है. She was not at all pretty. अब आयरन मास्टर की बेटी उतनी सुंदर नहीं है, बट सीम्स मॉडेस्ट. मॉडेस्ट का मतलब होता है डाउन टू अर्थ, क्वाइट शाय, थोड़ी सी शाय भी है वो. शाय का मतलब है मतलब बहुत ओवर स्मार्ट नहीं है, बहुत ओवर बर्स्ट नहीं है, सूदिंग सी है नेचर में. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. अगर फोर्ज में, वहां भट्टी में जाकर के देखोगे सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा होगा जैसे पहले इवनिंग में था. Master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace. So दोनों चीजें, चाहे लिविंग थिंग की बात करो चाहे नॉन लिविंग थिंग की बात करो, दोनों एज इट इज थी.
The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो वैसे ही लेटा हुआ था जैसे पहले लेटा था, तो उसने अपने पूरे हाथ पैर फैलाए, अपने नीचे एक पिग आयरन रखा एज तकिया और उसके ऊपर अपना सर रख लिया और अपनी आंखों के ऊपर उसने क्या रखी हुई थी, हैट. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही एडला विल मैनसन को कौन दिखाई दिया, रैट ट्रैप सेलर दिखाई दिया, she went up and lifted his hat. वो वहां गई और उसने उसकी टोपी उठा ली. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब रैट ट्रैप सेलर की एक आदत थी कि वो अपनी एक आंख खोल करके सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो अचानक से उठ जाता है और थोड़ा सा डरा हुआ लगता है. My name is Edla Wilmanson, said the young girl. वो लड़की कहती है मेरा नाम एडला विलमैनसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पापा ने मुझे बताया कि तुम यहीं रात गुजारना चाहते हो इस भट्टी में और मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जा सकूँ. मेरे पापा ने मुझे पूरी बात बता दी है. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतना बुरा समय गुजार रहे हो. She looked at him compassionately. वो उसकी तरफ बहुत ही compassion, बहुत concern और बहुत love के साथ देखती है. With her heavy eyes. और थोड़ा सा ना उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं. And then she noticed that the man was afraid. और फिर वो नोटिस क्या करती है, जैसे कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो थोड़ा डरा हुआ है. And then she noticed that the man was afraid either he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो इसने चोरी करी हुई है या तो ये जेल से भाग करके निकला हुआ है. उसके दिमाग में ये थॉट फौरन आ जाता है. किसके, एडला विलमैनसन के. She thought and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. कहती है आप चिंता मत करें. वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कहती है आप चिंता मत करें. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप मेरे घर आएंगे तो आप फंस जाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आप जितनी आज़ादी से मेरे घर आ रहे हैं उतनी ही आज़ादी से आप हमारे घर से वापस भी चले जाएंगे. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. खाली आप हमारे साथ क्रिसमस इवनिंग तक रुक जाइए. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. अब यहाँ पर इतने प्यार से वो उसको कन्विंस करती है कि रैट ट्रैप सेलर मान जाता है, ठीक है. और फिर वो कहती है कि आप परेशान मत होइए, ठीक है ना, आपको वहां पर कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. और वो उसको कॉन्फिडेंसेस भी लेती है. तो यहाँ पर बताया गया इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ. अब यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर एडला विलमैनसन को बोलता है कि मुझे आपकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी होने देंगी मिस, जब तक मैं आपके साथ हूँ. आई कम एट वंस. ही एक्सेप्टेड द फर कोट विद द वेलेट, हैंडेड हिम विद अ डीप बो, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Now listen, I'll come at once. मैं आऊंगा. वो एक्सेप्ट कर लेता है वो फर कोट सर्वेंट के हाथ से, ठीक है ना, एक शुक्रिया अदा के साथ. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट, और पीछे पीछे उसके चल देता है कैरेज की तरफ. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. और वो देखता भी नहीं है किसकी तरफ, ब्लैकस्मिथ की तरफ, जो कि उसको बहुत घूर करके देख रहा होता है. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस, लेकिन जब वो एडला विलमैनसन और आयरन के घर जा रहा होता है तो उसको अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे होते हैं, ख्याल आ रहे होते हैं. उसको लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी. मैंने क्यों उस आदमी का पैसा लिया, वो सोचता है. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप. देखो मैं फंस चुका हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस ईव होती है. व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter.
अब अगला दिन आ जाता है क्रिसमस का, और आयरन मास्टर अपनी डाइनिंग रूम में बैठे हुए होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और उनके अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि उनका जो पुराना साथी है वो उनके साथ है अब, और अब वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सहूलियतें प्रोवाइड करने वाले हैं उसको, और काफ़ी कुछ उसके साथ अच्छा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा हेल्दी कर दें, है ना। फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब ये है कि इसको खिला पिला करके थोड़ा हेल्दी कर लें। Who was busy at the table? और ये बातें वो किससे कर रहा है? अपनी बेटी से कर रहा है आयरन मास्टर, जो कि थोड़ा सा अपनी जो डाइनिंग टेबल वगैरह है उसको सजा रही है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि हम इसको कुछ मतलब नौकरी चाकरी का भी इसके इंतजाम कर देंगे कि इससे ये रैट ट्रैप्स बेचने ना पड़े। इट इज क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। अब वो बोलती है बड़ा अजीब है कि अचानक से इतनी सारी चीजें उसके साथ बुरी कैसे हो गई। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कहती है पिछली रात तो मुझे उसके में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कभी वो इतना एजुकेटेड मैन हुआ करता होगा, इतना पढ़ा लिखा इंसान होगा। मतलब आई डोंट नो बाबा कि आपको ऐसा क्या लगा, लेकिन मुझे एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि वो लिटरली एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, क्योंकि जिस तरह की उसकी कंडीशन थी। यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल। अब आयरन मास्टर उसको समझा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। As soon as he gets clean and dressed up, you'll see something different. जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा तुम्हें समझ में आएगा कि वो कितना महान हस्ती है। Last night he was naturally embarrassed. Actually वो कल बहुत guilty feel कर रहा था उसकी इस हालत के लिए। The tram manners will fall away from the person with the tram clothes. ऐसा होता है जनरली, एक इंसान के जो मैनर्स होते हैं वो उसके कपड़ों के साथ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कपड़े अच्छे पहन लेता है वैसे उसके मैनर्स भी साथ में आ जाते हैं। जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब जैसे ही वो ये कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो बेटा, वो एक्चुअली में हमारा दोस्त ही है, और तुम्हें लग रहा होगा कि वो कोई और पर्सन है लेकिन वो वही है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। उसके कपड़े बड़े भले हो रखे थे लेकिन अभी वो सही हो जाएंगे तो तुम्हें भी सही लगने लगेगा। अब जैसे ही वो ये बातें कर रहे होते हैं इतने में रैट ट्रैप सेलर एंटर करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब उसने अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है और वो साफ सुथरा भी है। जो सर्वेंट है उसने उसको नहला दिया है, उसके बाल काटे हैं एंड शेव्ड हिम टू। मोरोवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स व्हिच बिलोंग टू आयरन मास्टर। अब उसने आयरन मास्टर के कपड़े भी पहने हुए हैं जो बहुत सुंदर से हैं। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रैच्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को पूरा अच्छे से टिंच किया हुआ है। उसने शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है, ठीक है, कॉलर कोट है वो, और साथ ही साथ में उसने नीचे क्या पहना हुआ है, शू भी पहने हुए हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन अब रैट ट्रैप सेलर जो कि गेस्ट था किसका, आयरन मास्टर का, वो अब इतने अच्छे से तैयार हो चुका है, राइट। आयरन मास्टर खुश नहीं दिख रहे। But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. अब इतना सुंदर से सजे होने के बाद भी उनका गेस्ट, पता नहीं आयरन मास्टर खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे। He looked at him with puckered brow. अब वो ऐसे गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं, गुस्से में। Puckered brow का मतलब है गुस्से में। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. तो उनको समझ में आ जाता है कि कल उनसे एक धोखा हो गया, वो गलत समझ लिए थे, ये वो आदमी है ही नहीं जो मैं इसको समझ रहा हूँ। But that now, when he stood there in a broad daylight, लेकिन अब जब वो उनके सामने रोशनी में खड़ा हुआ है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब वो जब साफ सुथरा बन करके उनके सामने खड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उनको पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। What does this mean? He thundered. वो जोर से चिल्लाते, क्या मतलब है इसका? The stranger made no attempt to dissimulate. अब जो स्ट्रेंजर होता है यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं करता है। वो कहता है he saw at once that the splendor had come to an end. उसको लगता है ये जो इतनी शानदार शानदार सी चीजें हैं वो सब खत्म होने वाली हैं। तो कहता है इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं करी सिवाय इसके कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। और मैंने भीख भी मांगी थी आपसे, हाँ, कि आप मुझे यहीं रुकने दो। बट नो हार्म्स हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट अप माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। जो सबसे घटिया हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं अपने कपड़े वापस पहन लेता हूँ फटे चिथड़े और मैं चला जाता हूँ। वेल सेड आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। तो आयरन मास्टर कहते हैं वेल, तुमने जो किया वो गलत था, वो कोई ऑनेस्ट काम नहीं था।
तुम चाहते तो मुझे बता सकते थे कल रात ही कि जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ वो तुम हो ही नहीं. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to stay in the matter. और अब मैं कह रहा हूं ना तुमसे, तुमने ये जो हरकत करी है ना, मुझे लगता है कि मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा. पुलिस ही देखेगी जो होने वाला है. ऐसे करके उसको हड़का देता है. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Fist का मतलब होता है मुट्ठी बनाना. अब इसको आ जाता है गुस्सा. ये आता है और टेबल पे जोर से ऐसे करके हाथ मारता है. Now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. अब मैं आपको समझाता हूँ कि चीजें क्या हो रही हैं. जो पूरी दुनिया है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि एक रैट ट्रैप है. रैट ट्रैप, चूहेदानी की तरह. और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना जो हमें ऑफर करी जाती है, वो हमारे लिए चारा होती हैं. चारा, जैसे कि रैट ट्रैप में पोर्क और चीज होते हैं. और जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, एक गरीब इंसान को पकड़ने के लिए होती हैं ये, उनको ट्रबल में डालने के लिए होती हैं वो. और जैसे ही हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, हम फंस जाते हैं उसमें. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अब सुनिए, अगर पुलिस आती है और मुझे इसके लिए बंद करती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when yourself may want to get a big piece of pork and then you'll get caught in the trap. मतलब यहाँ बताया गया है कि जो रैट ट्रैप सेलर है उसको इतना गुस्सा आ रहा है और उसको पता है कि उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकता आयरन मास्टर के साथ, तो वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है जो भी उसके दिमाग में चल रही हैं. तो कह रहा है जैसे मैं फंसा हूं ना, एक दिन आप भी फंसोगे. अगर आपने मेरे को जेल भेजा ना, तो सब कुछ आपके आगे भी आएगा. कर्मा पेश, वो ये वाली कहानी उनको सुना रहा है. ठीक है ना. अगर आपने मुझे शरीफ के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया, तो देखिएगा आपके आगे भी आएगा. आप भी एक बड़े से चारे में फंसोगे. ठीक है ना. और फिर आप भी वहीं के वहीं हो जाओगे, आपके साथ भी बुरा होगा. और ये सुन करके जो रैट ट्रैप्स होते हैं, सॉरी, ये सुन करके जो आयरन मास्टर होते हैं ना, ये रैट ट्रैप वाला जो आइडिया होता है रैट ट्रैप से लगा, वो बहुत फनी लगता है. वो जोर जोर से हंसने लगते हैं. दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो. कहते हैं इतना बुरा भी नहीं था. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. आई थिंक शायद हमें क्रिसमस ईव पर जो पुलिस हैं उनको अकेला ही छोड़ देना चाहिए, और मैं पुलिस को नहीं बुला रहा. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. एक्चुअली में उन्हें लगता है कि उन्हें शायद यहाँ पे उसकी थोड़ी सी इनोसेंस का फील होता होगा. लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ जितनी जल्दी कट लो उतना अच्छा, नहीं तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड. लेकिन जैसे ही रैट ट्रैप सेलर जो है वो दरवाजा खोल रहा होता है, डॉटर बोलती है आयरन मास्टर की, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. मुझे लगता है कि इसे यहीं रुकना चाहिए हमारे साथ. मैं नहीं चाहती कि वो जाए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. और उसको वो रोकने की कोशिश करती है और दरवाजा बंद कर देती है. तो उसके बाबू से बोलते क्या कर रही हो तुम ये. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. अब लड़की शर्मसार, शर्म से पानी पानी वहीं खड़ी रहती है. उसको समझ नहीं आता कि क्या आंसर करें, लेकिन उसको लगता है कि उसे रैट ट्रैप सेलर की ये जो ईव है वो खराब नहीं करनी चाहिए. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच. रिच का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट पर्सन. वो कह रही थी कि सुबह सुबह मैं कितना अच्छा सोच रही थी कि मैं कैसे एक पुअर हंग्री पर्सन को एक अच्छा मील दे पाऊंगी, एक अच्छा दिन हमारा गुजर पाएगा. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. अब हमने उसको इतने सारे होप्स दे दिए हैं और हमें अचानक से उसके होप्स छीनने नहीं चाहिए. एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड. और यही था ना, हम लोगों ने यही तो प्रॉमिस किया था कि हम उसे एक अच्छी ईव देंगे. और अब हम क्या करें, जब हमें पता चल गया है कि वो एक वेगाबॉन्ड है, तो हम उसके साथ ये कर रहे हैं कि हम उसको एक अच्छी क्रिसमस ईव नहीं प्रोवाइड कर सकते. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. मैं आपकी किसी बात के बारे में सोच ही नहीं रही पापा, मैं तो इस अनजान इंसान के बारे में सोच रही हूँ. वो छोटी सी बच्ची कहती है कि जो हमने प्रॉमिस किया एटलीस्ट हम उस प्रॉमिस को फुलफिल तो करें. ही वॉक्स इन वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग. वो पूरे दिन चलता रहता है. एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम. और शायद पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी, एक ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पर उसे वेलकम किया गया हो, उसे घर वाली फीलिंग आई हो. एंड कैन फील एट होम वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे. जहाँ पे भी वो जाता है उसका लोग पीछा करने लगते हैं. ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. उसको डर रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए. ठीक है, उसको बार बार रीचेक ना किया जाए. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस. मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो हमारे साथ क्रिसमस ईव एंजॉय करे. जस्ट वन इन द होल ईयर. पूरे साल में सिर्फ एक बार. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. वो बड़बड़ाते हैं जोर से कुछ. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. अब वो इतने प्यार से उस बात को कहती है अपने पापा को कि पापा उसे मना ही नहीं कर पाते. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड. वो कहती है मैंने माना कि हमसे गलती हुई है, हमने माना कि हमसे गलती हुई है. बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग हुम वी कैन हैव आस्क्ड टू कम हियर. लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को
जबरदस्ती पुलिस के हवाले करना चाहिए या गलत करना चाहिए एक ऐसे इंसान के साथ जिसको हमने कुछ प्रॉमिस किया है. यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर. तो वो से कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रीचिंग्स है ना, तुम्हारी जो स्टेटमेंट है ना, वो एक पर्सन से भी, मतलब एक पर्सन जो पूरे चर्च का ख्याल रखता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो अच्छी अच्छी बातें बताता है, कि कहता है तुम्हारी बातें उससे भी कई ज्यादा हैं, इतनी इंप्रेसिव होती हैं कि भाई कोई तुम्हारी बात को मना कर ही नहीं सकता. आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट ना करना पड़े. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. अब जो लड़की होती है वो हाथ पकड़ती है, रैट रैप से लगा उसे टेबल पर बिठा देती है. वो कहती है बैठो और खाओ. शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन. जब वो ये देखती है कि उसके पापा ने उसकी बात मान ली है, तो उसे कहती है बैठिए खाइए आप. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. जो रैट ट्रैप से होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो खाली बैठ जाता है और खाता जाता है, खाता जाता है. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. बीच बीच में ना वो बार बार क्या कर रहा होता है, वो दिखता है उस लड़की की तरफ कि कैसे जो है उसने मेरे मैटर में इंटरफेयर किया और मुझे यहाँ पे खाना खाने दिया. राइट, व्हाई हैड शी डन दिस? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. फिर धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अब पूरे दिन उसने कोई भी दिक्कतें प्रोड्यूस नहीं करी, क्योंकि वो पूरे दिन क्या किया, या तो खाया या तो सोया. The whole afternoon he lay on the sofa. पूरे दिन और पूरे दोपहर वो कहाँ पड़ा रहा? सोफे पे. In one of the guest room and slept at one stretch. और एक तान में मतलब बस जैसी पोजीशन थी वैसी पोजीशन में सोता गया. At noon they woke him up so that he could give him share of the good Christmas fare, but after that he sleep again. मतलब it is just happening with him कि वो खा रहा था और सो रहा था, खा रहा था और सो रहा था. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso. ऐसे उसको देखकर कैसे लग रहा था, इतने सुकून से वो आज तक कभी भी नहीं सोया जितना वो आज से सोया है. In the evening when the Christmas tree was lighted, शाम में जब क्रिसमस ट्री जलाया गया, they woke him up again. उन्होंने उस रैट रैप से को उठाया. And he stood for a while in the drawing room. और वो खड़ा भी हुआ ड्राइंग रूम में कुछ देर, blinking as though the candle light hurt him. अपनी आंखें बार बार मिचका रहा था क्योंकि उसको जो कैंडल लाइट थी वो हर्ट कर रही थी. बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन. और फिर वापस गायब हो गया. 2 hours later he was aroused. फिर 2 घंटे बाद वो उठा once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर शाम में उन्हें रात का मतलब शाम का खाना खाना था और जो भी क्रिसमस का खाना था वो खाना था फिश के साथ, तो वो लोग खा रहे थे. As soon as they got up from the table, he went around to each one, presented and said thank you. अब सब लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया और थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. तो जब वो एडला विल मैनसन के पास जाता है तो एडला विल मैनसन उसको बोलती है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है ये मेरे पापा की इच्छा है कि तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, तुम उन्हें वापस मत करना. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और अगर उसे कभी भी लगे कि उसे अगली क्रिसमस ईव कहीं मनानी है तो वो यहाँ आ सकता है और हमारे साथ मना सकता है. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. उसने कुछ भी आंसर नहीं किया इस चीज का. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. वो बस उस लड़की की तरफ देखता रहा कि इतने अच्छे भी लोग होते हैं क्या. द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब वो लोग सुबह सुबह उठ करके चर्च जाते हैं प्रेयर्स के लिए और रैट ट्रैप से लोग घर पे सो रहा होता है और फिर 10 बजे के आसपास ये लोग वापस आ जाते हैं. और लेकिन जब ये लोग वापस आते हैं तो लड़की का जो सर होता है वो शर्म से झुका हुआ होता है. At church she had learned that one of the old crofters of the ironwork had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब उसको वहाँ पे पता चलता है चर्च में कि एक आदमी था जिसने रैट ट्रैप पहनी हुई थी और उसने जो है रामसो के एक वर्कर के घर पे चोरी कर लिया.
येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस. हाँ, और ये वही आदमी था जिसको तुमने घर पे अलाउ किया था खाने के लिए. उसके पापा ने बोला, आई ओनली वंडर्ड हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. अब उनको लग रहा होता है उनके घर में पता नहीं कितनी चोरियां हुई हैं, पता नहीं कितने चांदी के चमचे बचे हैं या नहीं बचे. द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. अब यहाँ पर जैसे ही वो अपने नौकर से पूछते हैं कि कहाँ है, क्या अभी भी वो आदमी यहीं पर ही है. He added that he had heard at church that the man was a thief. हमें पता चला है अभी अभी कि वो जो आदमी यहाँ पर घर पे रुका हुआ था वो एक चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. कहते वो तो चला गया लेकिन उसने यहाँ से कुछ भी चुराया नहीं है जो आप सोच रहे हो. मतलब वो बंदा जो है वो सीधा साधा बंदा है और जिस तरह की चोरी वो कर के आया है तो उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली उसने कुछ चुराया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से उसने कुछ भी नहीं लिया, ना ही उसने कुछ चुराया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. वो अपने पीछे एक डिब्बा छोड़ गया है जो कि एडला विलमैनसन के लिए एक गिफ्ट है, क्रिसमस प्रेजेंट. द यंग गर्ल ओपनड हिज पैकेज. अब वो बहुत ही रफली पैक्ड होता है, वो उस डिब्बे को खोलती है. विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कॉन्टेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस. मतलब उसके अंदर जो कुछ भी था वो दिख रहा था, ऐसे वो गंदी तरीके से पैक था. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो जोर से चिल्ला उठती है, पापा. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. उसके अंदर एक छोटी सी चूहेदानी होती है. एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroners नोट. और उसके अंदर वो 30 kroners नोट होते हैं. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल. ये इतना ही नहीं था. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड लेटर्स. मतलब जो आप ढंग से बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकते, वो बड़ खाबड़ राइटिंग में लिखा होता है. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, Since you have been so nice to me all day long, आप मेरे साथ सुबह दिन पूरे इतना अच्छा आपने दिन बिताया मेरे साथ. And if I was a captain, और आपने ऐसे मेरे को ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ. I want to be nice to you. मैं आपके साथ अच्छी होना चाहती हूँ. In return as if I was a real captain. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ. तो आप मुझे जैसा आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया है, मैं आज आपके सामने वो बनना चाहता हूँ. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से शर्मसार हो क्योंकि मैं एक चोर हूँ. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन. तो मैंने ये पैसे इसमें इसीलिए रखे हैं कि ये पैसे आप उस आदमी को लौटा दें, ताकि मेरे चोर होने का जो एक धब्बा है वो आप तक ना पहुंचे. हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वॉन्डर्स. तो कहते हैं वो जो ओल्ड मैन था जिसने एक चारे की तरह वो जो पैसा था वो अपनी खिड़की पर लटका दिया था कि हम जैसे गरीबों के लिए वो एक चारा बने. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap. तो ये जो चूहेदानी है ये क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए एक चूहे की तरफ से जो उस वर्ल्डी ट्रैप में फंसता फंसता बचा है, ऑलमोस्ट फंस गया था. If he had not been raised to captain, अगर उसे कैप्टन यहाँ लेकर के ना आते, because in that way he got power to clear himself. Right? तो अगर यहाँ पर वो आया, ठीक है, और उसको ये उपाधि मिली दैट ही इज लाइक अ कैप्टन, तो आज वो ऐसा बनना चाहता है, बिहेव करना चाहता है और वो दिखाना चाहता है कि वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, जिसके बारे में लोग सिर्फ बुरा सोचते हैं और जिसने आज तक सिर्फ गलतियां ही करी हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं किया. और फिर वो लास्ट में लिखता है रिटन विद फ्रेंडशिप. ये एक बहुत ही प्यार से लिखा गया लेटर है और बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिखा गया लेटर है कैप्टन वॉन स्टील. तो वो एक दिन के लिए जो रैट ट्रैप सेलर है वो अपने आप को कंसिडर कर रहा है कि वो एक कैप्टन वॉन स्टील है, वो एक अच्छा इंसान है और वो एडला विलमैनसन का जो कंपैशन है और जो अच्छाई है वो उनको वापस लौटाना चाह रहा है कि देखिए अगर आपने मुझे बोला तो आपका लव और कंपैशन मुझे चेंज कर दिया और मैं एक अच्छा इंसान बन गया और ये उसी खुशी में है. मैं एक वर्ल्डी ट्रैप में नहीं फंसना चाहता, मैं उससे बाहर आना चाहता हूँ. शायद मेरे लिए यही एक रास्ता है. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है. इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बट अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो डू नॉट फॉरगेट आपके पास यहाँ पर एक बैच अवेलेबल है विच विल हेल्प यू टू गेट बेटर इन योर एग्जामिनेशन. राइट? सो अगर आपको ये बैच लेना है सो आप कहाँ जा सकते हैं, वापस कोर्स के लिए जा सकते हैं. ये कोड यूज़ कर सकते हैं Y484 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर.